आपने लेक्चर दिया था कुछ दिन पहले। पहले के हम जो जीते हैं, पहले शरीर से चौथे शरीर तक जीते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, पहले से दूसरे में जाते हैं, पहले शरीर से चौथे शरीर में हम जीते हैं। आगे जो साधारण छोटे शरीर में जीते। जो साधारण लोग हैं जिंदगी में, वो पहले शरीर से चौथे शरीर में जीते हैं। तो हमारी यात्रा है, कभी हम पहले में होते हैं, कभी दूसरे में, चौथे में जाके फिर वापस लौट आते हैं, क्योंकि चौथे और पांचवें में बहुत गैप है। तो जो कुंडलिनी कुंडलिनी ऊर्जा के जो अनुभव होते हैं, वो कौन से शरीर में होते हैं? चौथे में। चौथे में होते हैं। और बाबा जो समाधि के लिए, समाधि में प्रवेश के लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है कि कुंडलिनी जागरण के बिना भी समाधि में प्रवेश हो सकता है? देखिए, कुंडली जो है ना, एक शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण आपके चक्रों में एक शुद्धिकरण, एक शुद्ध एनर्जी प्रवेश करती है और उसे शुद्ध करती है। आप रिफाइंड होते हैं, आपके चक्र रिफाइंड होते हैं। उसको नाम दिया है कुंडली। तो ये जब भी आप जागृति के प्रयोग करोगे, तो कभी कभी आपको, अगर आपके चक्रों में ज्यादा अशुद्धि नहीं है तो पता भी नहीं, और वो शुद्ध होते रहे। और कभी कभी अशुद्धियां जिनके चक्रों में ज्यादा होती है, उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, धक्के देते, तो वो कहते हैं बहुत अनुभव हुए, ये हुआ वो अशुद्धि खत्म होती है। और वो जब शुद्ध हो जाती है तो किसी चीज का, जब शुद्ध होकर कोई चीज का अनुभव नहीं, खत्म हो जाती है, वो स्वाभाविक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो कुंडली शक्ति है, ये हमारी ऊर्जा हमारे चक्रों को शुद्ध करती है। और जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता पूरा। तो किसी किसी को अनुभव होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं, उसका निर्भर। किसी किसी को ये पता लगता है कुंडली जाग रही है, किसी किसी को ये पता ही नहीं लगता कि कुंडली जाग, और उसका काम हो जाता है, प्रवेश उसका भी हो जाता है। कई लोगों को बहुत समझ में आती हैं बातें, तो वो उस तरह की बातें करते हैं। कई लोगों को नहीं आती, इसमें बड़े विवाद करते हैं और एक दूसरे से तालमेल भी नहीं खाते। आपको कुछ अलग तरह का अनुभव हो रहा, किसी को अलग, क्योंकि आपकी चित्त की दशा कुछ अलग है, तो अलग तरह से देख लेते हो उस बात के लिए। किसी की चित्त की दशा अलग है, वो अलग तरह से देख लेते। बाबा जैसे बाबा, ये मौजूदगी से चक्रों की शुद्धि हो सकती है? जितने हम ज्यादा मौजूद रहे अपने में, अपने होने में। ये तो परम सूत्र है, वो अपने आप सब सब क्लियर होगा। वहां आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो मैंने बताया, ये परम प्रयोग है, और मुझे यही ज्यादा लगता है। बार बार मेरी चर्चा में ये आता है, और ये जितने प्रयोग कराए जाते हैं, ये भी सब मौजूद होने के उपाय हैं। तुम चूंकि ऐसे मौजूद नहीं रह सकते, तुम्हें कुंडली कराई जाए, नाथ कराए, उसके माध्यम से ये बहाने होते, उसके माध्यम से आप ज्यादा मौजूद रहते हैं बजाय बैठे हुए। जब तुम बैठे हुए होते हो तो आपका चित्त बहुत भागता है। जब तुमसे कोई प्रयोग कराया जाता है तो तुम ज्यादा मौजूद। तो फायदा जो होता है किसी क्रिया का, वो मौजूदगी से होता है, क्रिया से नहीं। क्रिया तो बहाना है, हर क्रिया छूट जाए वो बहाना रहे, लेकिन बिना क्रिया के हम मौजूद नहीं हो पाते सीधे। तो कोई ना कोई क्रिया फिर हमें पड़ती है मौजूदगी। नहीं, फिर क्रिया तो आप बैठे हैं ये भी हो रही, आप चल रहे हैं, चलने में कितनी मौजूदगी अनुभव कर सकते हो। एक एक पैर, एक एक सांस सांस, एक एक तरंग को आप अनुभव कर सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है कोई प्रयोग करने की। जिस दिन तुम्हें चलते उठते बैठते अपनी मौजूदगी में होने लगे, उस दिन किसी प्रयोग की जरूरत नहीं, जब मौजूदगी ही आपको निखारती। बाबा जब समाधि में पहली बार इंसान जाता है, तो वो अपने आप को छोड़ देता है अज्ञात में। तो उसके बाद
देखो, समाधि में कोई आदमी जाता है तो जाते जाते मिट जाता है, वो बचते ही नहीं, आदमी ही नहीं होता। कभी कोई आदमी समाधि में जा नहीं सकता, ये भ्रम। लेकिन समाधि में जाते जाते तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, परमात्मा का अस्तित्व शुरू हो। लेकिन बाबा फिर वापस आता है। वापस जब वो आता है हाँ। उधर से, तो वो वही आदमी नहीं आता। स्मृतियां रहती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो तो फिर उसका पुनर्जन्म हो गया। तो बाबा फिर पहली बार जब समाधि में कोई जाता है, उसके बाद जब आता है तो एक ही बार जाता है, बदल जाता कोई है, बार तो बार फिर नहीं उसको समाधि में आना जाना पता लग जाता है कैसे जाना। ऐसा नहीं। हम्म। समाधि में आप गए तो आप पूरे मिट गए, फिर समाधि की अवस्था को ही जीते हो। वो अवस्था आती जाती नहीं कि आ गई वो चली गई, ऐसा नहीं। वो तो जैसे देखो, तुम जो हो गए, अभी तुमने ऐसा अनुभव कर लिया कि तुम मनुष्य हो गए, तो अब इसमें क्या करना, हो गए तो हो गए, है क्या? जब तुम बच्चे थे तो बच्चे हो गए, तो उस होने को जी रहे थे। फिर जवान थे तो जवान हो गए, फिर बूढ़े थे तो बूढ़े हो गए, और जब मरोगे तो मौत हो गई, और जब तुम समाधि में जाओगे तो समाधिस्थ हो गए। लेकिन तो बाबा ये चीज ऐसी नहीं है कि तुम और समाधि दूसरी चीज। जैसे तुम बच्चे थे तो बच्चे हो गए, अब बच्चे को ना होना कर सकते हो क्या? बच्चे हो गए। जब तुम जवान थे तो जवानी को ना होना कर सकते हो गए, बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए, इस तरह से समाधिस्थ हो। तो जे असली में तुम वो हो जाते तो आना जाना कहा। अब तुम जवानी से बुढ़ापे में जा सकते हो, या बचपन से जवानी में जा सकते हो। जवानी में हो तो जवानी में, बुढ़ापे में हो तो बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में लाख कोशिश करो कि तुम बच्चा हो जाओ तो हो ही नहीं सकते, या जवान हो जाओ तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो हो वो हो गए। इस तरह से समाधिस्थ हो। तो वो घटना हमें ऐसा लगता है कि समाधि कोई और चीज है, और जैसे कोई बच्चा तो उसे ये लगे कि जवानी कोई और चीज है और मैं कोई और चीज। तो बच्चे ही तो जवान होगा, समझ रहे मेरी बात? बच्चा मिट जाएगा पूरा और जवान हो जाएगा, जवान पूरा मिट जाएगा और बूढ़ा हो जाएगा, और ये तीनों अवस्थाएं मिट जाएंगी और मौत हो जाएगा, और मौत मिट जाएगी और जीवन हो जाएगा। ये साइकिल चल, अगर जाग के चले तो मौत नहीं होगी, समाधि हो जाओ, शाश्वत हो जाओ। तो बाबा जैसे आपने सूत्र दिया कि अपने होने में जियो, तो जब भी ध्यान में हम रहते हैं, या आपने हाँ, कहा कि साइलेंस में रहो, 3 घंटे से शुरू करो, तो जब साइलेंस में रहते हैं तो जैसे जैसे अपने होने का भाव आता है, तो जैसे अज्ञात जैसे नजदीक मालूम पड़ता है कि छूट जाएगा सब कुछ। तो जब जब वो समाधि में जाते हैं तो उसके बाद फिर अपनी सहजता से ही अपने होने का भाव रहेगा। अच्छा। वो तो बिल्कुल सहज अवस्था हो। समाधि हमेशा सरल होती। समाधि में तो तुम हो ही, अभी समझो, समाधि में तो तुम ऑलरेडी हो, लेकिन तुम अभी जवानी में हो, तो जवानी के कारण समाधि में नहीं। अब जवानी को भुला के खाओ, तो जिस दिन भूल जाओगे उस दिन समाधि से जाओ। लेकिन अभी तो जवान हो, जैसे बूढ़ा आदमी तो वो बूढ़ा है, उसे भूल नहीं पाए। या जैसे इस बात को छोड़ो, तुम अभी ये मानते हो तुम शरीर हो, अब तुम शरीर हो तो समाधि कैसे हो? तो ये शरीर हो, ये बात खत्म हो जाती है। जैसे ही खत्म हो जाएगी तुम समाधि, फिर शरीर रहेगा लेकिन तुम शरीर नहीं रहो। देखो, तुम शरीर था तब भी समाधि में थे, वो शरीर नहीं था तब भी समाधि। शरीर तो ऐसा है जैसे समुद्र में एक लहर उठ गई, तो लहर उठ गई तो लहर क्या समुद्र नहीं थी? और लहर बैठ जाएगी तो लहर का लहर रहेगी। ये शरीर इससे ज्यादा नहीं,
ये समाधि में उठी हुई एक लहर है, और लहर अपने आप को अलग मान रही, आइडेंटिटी हो गई उसकी, जो वो दिखाई देती, समुद्र दिखाई नहीं। अब ये लहर का डूब जाना, तो जहां हम खड़े हैं वहां अपने को पूरा भूल जाना, और जब तुम मौजूद होगे तो इसे भूल जाओगे जो तुम हो। तुम शरीर नहीं रहो, मौजूद होगे तो लहर समुद्र होगी, और जैसे ही तुम समुद्र हुए तो फिर लहर उठेगी, तो लहर को पता है मैं समुद्र थी। समझ रहे मेरी बात? लहर को जो बोध हो गया कि मैं लहर नहीं हूं, मैं समुद्र ही हूं, दिखती हूं लहर जैसे, अनुभव में आती हूं लहर जैसे। तो बाबा वो तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा इस शरीर में रहना। नहीं, वो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता, डिफिकल्ट तो क्योंकि ऑलरेडी तुम पहले भी थे, भूल गई थी लहर, लहर मान लिया था, सब मानते ही तो मिटती है। क्योंकि इस जगत में तुम जो भी देख रहे हो सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं। यहाँ कंकड़ कंकड़ से लगा के जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब समुद्र है, और सब अलग अलग तरह की लहरों के रूप में हो गई। तो कुछ हो थोड़ी जाओगे तुम। क्या लहर समुद्र हो सकती है? मान ले कि लहर लहर हो सकती है, क्या रहेगी तो समुद्र ही। समझ रहे मेरी? सिर्फ बोध आने की बात है। एक बार लहर मिटेगी तो उसे समुद्र होने का बोध हो गया, फिर वो लहर बन के आएगी, लेकिन वो लहर नहीं रहेगी, फिर वो समुद्र रहेगी। रहेगी कि नहीं? आखिर शब्दों से मैं कितना ही प्रयास करूं तुम्हें समझाने का, ये तुम्हारी मान्यता तो लहर की है ना। तुम तो मान रहे हो कि तुम शरीर, और ये मान्यता इतनी जबरदस्त है, इसलिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं समग्रता से बोधपूर्ण हो जाओ। तो समग्रता से बोधपूर्ण होगा तो तुम शरीर नहीं रहोगे, तुम समुद्र हो जाओगे, और समुद्र फिर दोबारा से शरीर होगा तो वो लहर होगा। क्या हो गया भाई? आने की तैयारी है, है? आने की तैयारी है। समझ रहे थे? हाँ। वो अड़चन, बात की अड़चन तो अभी से अंदाज क्यों लगाते? मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कोई अड़चन बाबा अज्ञात में जाने का डर लगता है। सिर्फ अज्ञात में नहीं, अकेले होने का डर। तुम अकेले होने से अकेला तो बाबा मैं जी रहा हूँ कितने सालों से। नहीं, वो अकेलापन नहीं, चित्त में तो कोई ना कोई भरे रहते, कोई ना कोई साधन बने ही रहते चित्त, बिल्कुल निखालिस, टू बी अलोन। अकेले होने का जो मतलब नहीं तो कमरे में जंगल में अकेले होगा, वो अकेला होना नहीं कहलाता। तुम भीड़ में होकर भी अकेले हो सकते, किसी के साथ भी, क्योंकि ये तो समझ बैठ जाए कि तुम अकेले हो, ये समझ बैठ जाए तो फिर बात खत्म हो जाती, भय चला जाता, फिर अज्ञात में जा सकते हो। अज्ञात क्या है यार? लहर समुद्र में जा रही, और लहर को ज्ञात है समुद्र को, लेकिन वो भूल गई। तुम्हें परमात्मा का ऐसा नहीं है कि पता नहीं कि तुम परमात्मा थे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये मालूम ना हो कि वो परमात्मा नहीं था। यही तो मजा है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा होकर ही लहर बना। अब लहर में बहुत दिन तक रहते रहते लहर को थोड़ा सा भ्रम पैदा, तो वो लहर, फिर ये लहर को भ्रम हो जाता, फिर ये लहर डूब जाती तो उसे अकल आ जाती, और फिर जब दोबारा से उठती है तो उसे फिर दूसरी अकल आ जाती। मतलब इतना सरल तो इतना है, इतना सरल है, क्योंकि इसमें करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, रियलाइज करने जैसा है, बहुत करने जैसा नहीं है। एक बार लहर अपने आप को बिठालती है बस, तो बिठालने को तो खोना पड़ेगा आपको, और ध्यान और कुछ नहीं है, तुम मिट जाती, वहां कुछ होता नहीं, तुम मिट जाती, तुम समाधिस्थ नहीं हो। अब लहर कभी समुद्र होते हुए समुद्र हो सकती, जान सकती समुद्र, लहर मिट ही जाएगी, समुद्र हो जाएगी। हाँ, समुद्र लहर हो सकता, कभी कोई आदमी परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज परमात्मा हो सकती। एक बार मुझे एक पत्रकार ने कुछ प्रश्न पूछा, कहिए यार तुम्हारे रजनीश जो है भगवान क्यों कहते हैं? बड़ा दंगा मचा हुआ, तो रजनीश भगवान कैसे हो सकते? मन का यार देख, रजनीश भगवान नहीं हो सकते तो मुझे भी नहीं,
लेकिन भगवान तो रजनीश हो सकता है। तो एकदम चौंक गया वो पत्रकार कि यार ऐसी बात है, उनका ऐसी है, फ्रंट पेज पे छापी उसने मेरी बात। पिछले साल हुआ था वो। नहीं वो नहीं, वो तो एक दैनिक भास्कर का बहुत बड़े पेपर का पत्रकार महेश श्रीवास्तव करके था, वो भोपाल में मेरा इंटरव्यू लेने आया और बहुत सारी बातें पूछी। तो और तो सब ठीक है कि मुझे ये बात नहीं जच रही कि रजनीश भगवान कहते हैं अपने आप, रजनीश भगवान कैसे हो? मैंने कहा बिल्कुल तेरी बात सही, रजनीश बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तो यार कुछ भी हो सकता, रजनीश हो सकता है। तो एकदम वो चौंक गया, क्योंकि ऐसा जवाब तो किसी ने नहीं दिया होगा। और सत्य यही है जो मैं कहता हूँ। तो वो बिल्कुल मान गया था, और फ्रंट पेज पे लगा तो रजनीश भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान तो रजनीश। फ्रंट पेज पे मोटे अक्षरों में लिखा। फिर वो उस समय कन्विंस कर गया मेरी को। लेकिन बात वही है कि परमात्मा से अब हम क्या है कि हम चाहते हैं कि हम परमात्मा हो जाए, जैसे हैं वैसे। हम आदमी होते होते परमात्मा हो जाए, ऐसा नहीं है। तुम जब आदमी बन जाओगे तो परमात्मा हो ही, लेकिन आदमी की आइडेंटिटी तो मिटाना पड़ेगा, और आदमी की आइडेंटिटी मिटाने में ही सारी साधना होती है। और आदमी अपनी आइडेंटिटी ना मिटा के आइडेंटिटी बना रहा है, धन से, पद से, पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियों से, रिश्तों से, नातों से हम सवेरे से शाम तक आदमी होने पे सील ठोकते जा रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अब इतनी नकली सीलें लग गई हैं तुम पे कि तुम ही कंफ्यूज हो गए कि तुम क्या ये हालत हो गई। बाबा तो धीरे धीरे जो चौथे शरीर में के एक्सपीरियंस होते हैं, तो उससे ग्रेजुअल ग्रोथ होती है या पांचवे में एकदम ही जंप लगती नहीं, है? ग्रेजुअल होती है। जब तुम पक जाते हो तो फिर एक साथ। अच्छा। जब तुम मिटने वाली स्थिति में आओगे, ये सब तुम्हें मिटाने का आयोजन, ये फुसलाने वाली चीजें सब, चले आओ अज्ञात में, कुछ है वो। असली में अज्ञात में कुछ नहीं है, गहरी बात तो ये है। लेकिन साधना वहां तक चलती है, आदमी वहां तक जाता है जहां कुछ उसे मिलता है कि कुछ है, कुछ मिल रहा है मुझे, कुछ मैं पा रहा हूँ, कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो वो ध्यान साधना सब वहां तक ले जाता है। और जिस जगह ये चीजें सब खत्म हो जाती, वहां से आदमी फिर साधना ही बंद कर देता, क्योंकि वो अगला पड़ाव मिटने का है कि वहां कुछ भी नहीं है, तुम खो जाओगे, इतने खो जाओगे, वो झटके से लो, फिर खोगे, फिर झटके से लो, क्योंकि अभी तुम समझ नहीं पा रहे, और एक झटके में तुम पूरे खो जाओ। और जैसे ही तुम पूरे मिटे कि तुम पूरे हुए, लहर मिटी के समुद्र हुई, और समुद्र में पहली लहर फिर आई समुद्र में से, तो वो लहर थोड़ी आई जो तुम कहते हो कि लौट के कैसा होता, वो आदमी नहीं होता। लहर होती, दिखता वैसा का वैसा, दिखेगा वैसा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो होके आ रहा और उसी में जाना। ये तो देखने दिखाने की बात, ख्याल में आ रही मेरी? ऐसा खेल तो डरने जैसा भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों डरता, क्योंकि वो अकेले होने में राजी नहीं है कोई भी। और आप देखो पूरे संसार का साइकिल सिर्फ एक ही बात के लिए बना कि तुम अकेले नहीं होना। इतने उपद्रव करता है आदमी अपनी पहचान बनाने, जो झूठी है। और कोई आदमी बिरला, टाटा, डालमिया से लगा कर, ठेले वाले से लगा कर राष्ट्रपति तक, सब झूठ। कोई कुछ हो नहीं सकता। कोई राष्ट्रपति हो सकता, होने की कोशिश करेगा, कहां से हो जाए? जिस दिन पद खत्म हो जाएगा, नंगा खड़ा हो जाए, खड़े हो जाते। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो रहा है, वो उसे भ्रम था कि प्रधानमंत्री, अब फुटपाथ पे आ गया। ऐसी स्थिति होती, क्योंकि तुम कुछ और हो ही नहीं सकते। ये खेल खिलौने के लिए बहुत अच्छा, ये ऐसा है कि नाटक मंडली में तुम्हें कोई रोल दिया गया, तो वो रोल खेल रहे, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अब तुम्हें पता नहीं है रोल दिया किसने और कैसे चल रहा, लेकिन तुम जिस रोल को जी रहा हो तुम असली मान रहे, असली मान रहा है तो रामलीला खराब हो रही है। इस रोल को रोल मानो। जैसे देखो, मैं एक बात,
शतरंज का जो खेल होता है, हम शतरंज के मोहरे हैं और हम सबको एक एक चाल दी गई है। कोई स्त्री बनकर है, कोई पुरुष बन के है, कोई बच्चा बन के है, कोई गरीब बन के, कोई अमीर। जैसे घोड़ा घोड़ा है, हाथी हाथी है, ऊंट ऊंट है जी, और सब अपनी अपनी चाल में फिक्स है मामला। और जब अपनी अपनी चाल को नहीं छोड़ेंगे तो ही खेल चलता है, नहीं ये खेल चलेगा नहीं। जैसे जो रोल आपको दिया गया, अगर उस रोल से हटा के कोई और रोल करने लगो आप, तो बेकार हो जाएगा ना। जैसे आपको घोड़े की चाल दी है और आप कोशिश करोगे हम गधे उसकी क्या बोलते थे, ऊंट की चाल, ऊंट की चाल। अब ऊंट की चाल आप में फिक्स ही नहीं, अगर ऊंट की चाल चलोगे खेल मिट जाए। अभी हम सब सत्यानाश ऐसे ही कर रहे कि यहाँ इनकी चाल जैसी है वैसी रहेगी, इनकी है वैसी रहेगी, आपकी चाल हो वैसी रहेगी। अगर इस खेल में रहना है तो सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं और आप जानो कि सब अपनी अपनी चाल में फंसे हुए, क्योंकि खेल चल रहा है जी। और फिर क्या होता है कि शाम को वो शतरंज का खेल डब्बा में बंद हो जाता है, तो फिर क्या बचता है, ना घोड़ा बचता है, ना ऊंट बचता है, ना ये। अब ये बिछायत पे, बिछायत होती तो मूल होता है। जब तुम्हारा जन्म होता है तो तुम घोड़े हाथी हो जाते और एक शतरंज का खेल चलता पूरी जिंदगी, और आपको एक चाल दी जाती है, उस चाल को आपको जीना। लेकिन आप उस चाल में बहुत गजब के हिप्नोटाइज हो जाते, तुम्हें ये लगता कि यही मैं हूं। अब आपको वो भूल गए कि डिब्बे में रखे थे जब क्या थे, समझना। मौत में क्या डिब्बे में रखे हो तो कोई मतलब नहीं है। घोड़ा ना घोड़ा घोड़ा है, ना हाथी हाथी है। इनको मूल कौन देता है? इनको मूल तो बिछायत देती है जब खेलने वाला होता है। परमात्मा खेल रहा है और मोहरे हैं हम सब, मैं भी मोहरा, आप भी मोहरे, और गजब का खेल चल रहा है और सब एक एक चाल से। बस वो चाल तुमने शाश्वत मान ली। तुम ये मान गए कि तुम लड़की हो, एक लड़की मोहरा है इस खेल को खेलने का, लेकिन तुमने क्या माना कि मैं तो लड़की। अब लड़की हो तुम, वो मोहरा लकड़ी है, लड़की नहीं है, समझना। वो मोहरा जो घोड़ा है, जो घोड़ा, वो घोड़ा नहीं है, लकड़ी है। मजा देखो कि तुम जो हो परमात्मा हो और तुमने लड़की मान लिया। अब लड़की मानोगे तो सत्यानाश होगा। खेल के लिए लकड़ी, खेल के लिए शतरंज में घोड़े की जरूरत है, नाम देना पड़ेगा। तो परमात्मा एक खेल खेल रहा है, उसमें आपको एक नाम दिया और गजब फिक्स किया गया सबको। वो चाल बदलना ही नहीं है, जिंदगी भर चलेगी। लेकिन हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हमें क्या लगता है हम लड़की हो गए। अब वो घोड़ा हिप्नोटाइज हो गया कि मैं घोड़ा हो गया। अब वो घोड़े का ही स्मरण कर रहा पूरा का। फिर क्या होता है, मौत क्या करती है, बिछायत हटा देती है, पूरी बिछायत हट जाती है और डब्बे में बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा जन्म होता है, फिर बिछायत पे धरे हो जाते हैं। ऐसा खेल चल। अगर कॉन्शियस हो गया कि मैं लड़की कैसे हो सकती, जिस तरह से कॉन्शियस हो जाए घोड़ा कि मैं घोड़ा नहीं, मैं तो लकड़ी से बना, लकड़ी है। और लकड़ी क्या है, एक एग्जिस्टेंस। और लकड़ी के नीचे जाओ तो एग्जिस्टेंस मिलेगा। तो एक कदम पे भूल हो रही है और एक कदम पीछे सरका लो। मुझे कि जो तुम हो वो तुम हो ही नहीं, ये ख्याल रखना। ये इस बिछायत पे तुम्हें रखा गया है उस खेल में, और वो चाल भी तुम्हें दी गई है, वही चाल खेल रहा है। तो आप जानते हो खेलो चाल, लेकिन तुम वो नहीं हो। इसको साक्षी करेंगे, समझ रहे बात? कि तुम्हें एक बार ये बोध हो जाए कि यार तुम घोड़ा नहीं हो, तुम लकड़ी हो। तुम्हें एक बार बोध हो जाए कि तुम परमात्मा हो, आदमी नहीं हो, तो फिर जो खेल चलेगा शतरंज में तुम रहोगे भी, लेकिन तुम्हें तो मजे आएंगे। तुम समझोगे कि मैं वो नहीं हूं जो इस खेल में दिख रहा, मैं तो कोई और चीज। और जब मैं और चीज हूं तो जो सब और चीज, ये भी नहीं है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना कुछ। सारा खेल परमात्मा की ऊर्जा का है। एक बने तो सब उसी से, जैसे लकड़ी से बने मोहरे। समझ रहे मेरी बात? क्या इशारा करता? तो ऐसा खेल है। तो जनाब हिप्नोटाइज मत हो। जो तुम हो वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो वो मैं सूत्र बता रहा हूं, वहां पकड़ में आ जाओ कि तुम क्या हो, तो लहर समुद्र हो जाएगी, सारा सूत्र बदल जाए। फिर जिंदगी जो जी जाती, बड़ी मजे की। आप वहीं खड़े हुए हो, बिल्कुल लड़के का रोल भी कर रहे हो, पति का रोल कर, लेकिन जान रहे हो ये सब झूठ।
क्योंकि मैं वो तो हूं ही नहीं जो दिख रहा, वो तो खेल के लिए हूं, और उस खेल में दिखना अनिवार्य, क्यों खेल नहीं होगा इस खेल में वो मोहरा बगावत कर दे, शतरंज होगी नहीं। तो बगावत नहीं करना, जानेगा बस खेल, वो भी चाल वही की वही चलेगा, लेकिन जानते हुए चले। वैसे थोड़ी है कि मैं जानता हूं मैं घोड़ा नहीं हूं, तो खेल बिगड़ जाए। खेल तो वही खेलना पड़े। इसलिए जागे हुए आदमी भी पति पत्नी हो जाते, और परिवार सब रहता है, लेकिन जानते हैं क्योंकि पति पत्नी है नहीं, ड्रामा चल रहा। समझ रहे मेरी बात? और ड्रामा बहुत अच्छे से चलता है जब तुम जान के कोई खेल खेलो। फिल्मी दुनिया में जो लोग खेल खेलते हैं हकीकत से ज्यादा खेलते हैं, हमें रुला देते हैं। जी लगता है यार हम ऐसे क्यों नहीं हो पा रहे। वे इतने एक्सट्रीम में गीत गाते हैं, एक दूसरे को प्यार जताते, पता नहीं वो जो हकीकत में तो नहीं हो। तो वे नाटक कर रहे हैं, इसलिए नाटक इतना हकीकत लगता है। अब तुम नाटक करोगे तो हकीकत लगेगा, लेकिन तुम नाटक नहीं कर रहे, तुम हकीकत करने की कोशिश कर रहे। फिल्म बनेगी क्या? फिर मारेगी वो लड़की, हकीकत करो। मारेगी कि नहीं? खाना हो गया? अब खाना होगा। 9 बज गए। अब तो समझ में आ गई। हाँ बाबा, तसल्ली मिल गई। अब रात भर इसे जियो। देखो मुझसे मिलते रहोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। 1000 तरह से कहूंगा एक ही बात, 1000 तरह से तुम्हारी खोपड़ी खराब करूंगा, क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि तुम घोड़े हो, और मुझे तुम दिख नहीं रहे घोड़े। अब मैं भी क्या करूं? तो मैं तुम्हारे घोड़ेपन को मिटाऊंगा।